हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल क्लास 8। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रेशनल नंबर क्या है। और रेशनल नंबर को हम लोग जनरली पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखते हैं, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, जैसे में 2/7, 6 माइनस 5/8, जैसे 6/1 माइनस 5/8। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। क्लियर? रेशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। बट क्यू कांट बी जीरो, क्यू कांट बी जीरो। क्यू जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर जीरो के इक्वल हो जाता है बाबू, जैसे मान लो 6/0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या होता है, अगर a बाई बी, इफ a बाई बी एंड c अपॉन d, अगर a अपॉन बी c अपॉन d कोई दो रेशनल नंबर है तो क्या होगा, फर्स्ट ऐड में a अपॉन बी प्लस c अपॉन d अ रेशनल। अगर दो हम नंबर लेते हैं रेशनल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में इसके ऐड जो होते हैं वो रेशनल ही होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लो बच्चों, 3/4 क्या हो जाएगा, 5/4 रेशनल ही होगा। सब्ट्रैक्ट के भी कंडीशन में वही होगा। रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट के कंडीशन में देख लो, अगर 2/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हो -3/4 ही कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 1/4 -1/4। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई की कंडीशन में अगर देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ये भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। सो दैट 2/4 3/4 क्या हो जाएगा, 6/16। क्लियर? ये भी रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? यानी फर्स्ट हम लोग ने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज जो होता है वो ऐड में भी, सब्ट्रैक्ट में भी, मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो। सेकंड है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होता है क्या बच्चों, अगर दो रेशनल नंबर ले लो, a अपॉन बी एंड c अपॉन d, फर्स्ट ऐड के कंडीशन में देखो तो क्या होगा, a अपॉन बी प्लस c अपॉन d इक्वल टू c अपॉन b प्लस a अपॉन b। एग्जाम्पल ले लो, 2/4 3/4, कुछ भी ले सकते हो, 2/6 प्लस 4 3/6, 3/6 2/6, ये हो जाएगा आपका 5/6। यानी क्या है बाबू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में ऐड क्या करता है, फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्ट के कंडीशन में देखेंगे, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी, c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, यानी 2/6 माइनस 3/6 इक्वल 3/6 माइनस 2/6, 6 ये हो जाएगा आपका माइनस 1/6 इक्वल 1/6। देखो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये इक्वल तो हो नहीं सकता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट के कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, ऐड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये ऐड तो फॉलो करता है इक्वल, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब देखेंगे मल्टीप्लाई कंडीशन में, a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी, c अपॉन डी इंटू a अपॉन
बी। जैसे 4/6 इंटू 2/3, 2/3 इंटू 4/6, ये हो जाएगा आपको 4/2 8, 6×3 18, 8/18। इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई के कंडीशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब डिवाइड की कंडीशन देखिए, डिवाइड की कंडीशन देखो बच्चों, a/b डिवाइड b/c/d इक्वल c/d डिवाइड a/b। अब यहाँ देखेंगे बाबू, 6/2 डिवाइड 4/3, 4/3 डिवाइड 6/2, 6/2 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 इसको भी कर देंगे 2/6, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 8 इक्वल 8 18। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, सॉरी यहाँ नहीं देना जरूरी है, हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो डिवाइड के कंडीशन में भी फॉलो नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की कंडीशन में ऐड में और मल्टीप्लाई में फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अपने अनुसार नंबरिंग डाल लीजिएगा लो बच्चों, ये जितना नंबरिंग पे हो, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में देखो क्या होता है, अगर रेशनल नंबर a/b, c/d एंड e/f, if then एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऐड के कंडीशन में a/b प्लस c/d प्लस e/f इक्वल a/b प्लस c/d प्लस e/f। इट मीन्स क्या, इसको पहले ऐड करेंगे और फिर इसको ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी ऐड क्या करता है, फॉलो करता है। फिर आप लोग देखिए क्या कीजिएगा बच्चों, आप लोग इस पे कोई ना कोई रेशनल नंबर रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको रेशनल नंबर रख के। क्लियर बच्चों, क्योंकि आप लोग खुद से कीजिएगा इसको तो थोड़ा सा समय कम रहेगा, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारे का करने लगूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, सब्ट्रैक्ट के कंडीशन में। तो सब्ट्रैक्ट की कंडीशन a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल a/b माइनस c/d माइनस e/f। देखो सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में बच्चों ये फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई a/b इंटू c/d इंटू e/f इक्वल a/b इंटू c/d इंटू e/f। देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई के कंडीशन में ये क्या करता है, फॉलो करता है, बट फिर नेक्स्ट डिवाइड की कंडीशन में देखो, a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f इक्वल a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f। बच्चों डिवाइड की कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या करता है, ऐड के कंडीशन में फॉलो करते हैं और मल्टीप्लाई के कंडीशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के कंडीशन में फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसको मैंने बाबू इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, अगर बच्चों जैसे हम लोग बनाते थे, जैसे यहाँ पे 4 हो, x हो, 6 हो, तो कुछ ऐसे बना सब लोग, जैसे 4 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस 4 इंटू 6, जैसे 4x प्लस 24, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a बाई बी सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल होगा a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई, फिर a बाई बी इंटू ई बाई एफ का। क्लियर? अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, ये रहा आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडिटिव इनवर्स। अगला है बच्चों एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों? एडिटिव इनवर्स का मतलब जैसे अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस p बाई क्यू। क्लियर? या a बाई बी हो माइनस में तो हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स a बाई बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं 2/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स आंसर के रूप में क्या हो जाएगा -2/7। अगर -3/8 हो तो इसका हो जाएगा 3/8। क्लियर? ये रहा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का जो आइडेंटिटी होता है बाबू, उसका मतलब होता है p/q और माइनस p/q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये रहा। अगर आपका रेशनल नंबर हो तो इसका एडिटिव इनवर्स ये, यानी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स उसके साथ जोड़ते हैं क्या, जैसे ऐसे p/q प्लस माइनस p/q, ये क्या है? ये नंबर रेशनल नंबर हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस p/q। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? 0। ये है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ये है। अब अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कि p/q हो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो देखो, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। क्लियर? जैसे a/b हो तो b/a हो जाएगा, जैसे ओनली a हो तो 1/a हो जाएगा। इसका आइडेंटिटी होता है बाबू कि अगर किसी एग्जांपल ले लो एक, जैसे 2/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/2 आंसर। क्लियर? इसका आइडेंटिटी होता है कि अगर मान लो कि किसी भी रेशनल नंबर को लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर इसको कट कर देते हो तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो आइडेंटिटी होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर लाइन। सॉरी, नंबर लाइन से पहले हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबरों के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकाला है। जैसे मान लो अगर दो रेशनल नंबर मान लो 7 है 13 है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो जैसे मान लो कि अगर 2/5 हो, 3/2, आपको इसके बीच में अगर बोल दिया जाए रेशनल नंबर निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे? तो देखो रेशनल नंबर जो होता है दो नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब दो व्यक्ति अगर निकालते हैं रेशनल नंबर तो उनका आंसर टैली कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको निकालने का प्रयास करें। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनल नंबर को निकालने के लिए दो नंबरों के बीच में उसके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका कॉमन फैक्टर निकाल दो। क्या हो जाएगा? ये 2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 5, तो 2/5 इंटू 2, इसका हो जाएगा 3/2 तो 5 इंटू 5, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसमें गुना कर दो, क्या हो जाएगा? ये 4/10, ये हो जाएगा 15/10। अब निकाल सकते हो क्या?
ये हो जाएगा 5/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, सो ऑन, ऐसे 15/10 तक। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हो बच्चों हम लोग। और एक और होता है, अगर दो नंबर के बीच में कोई एक नंबर निकालना हो, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बहुत सारा रूल है उसका, x प्लस वाई। जैसे 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 1/2, 2 + 3 कर देंगे, हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू 2 + 3 5, ये हो जाएगा 2.5 यानी 2.5 एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर को निकालने डीपली रेशनल नंबर जो होते हैं नंबर लाइंस वगैरह हम लोग किसमें पढ़ते हैं, क्लास 9th में। क्लियर? नेक्स्ट अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मान लो कि अगर मैं लिख दूं 33/44 एग्जांपल के तौर पे, तो इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म निकालना होता है, सबसे उससे बाद ये खंडित न हो, तो निकालने के लिए सबसे पहले दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होता है, एचसीएफ निकालना 3 11 फिर 3 बार 33, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, 11। तो 11 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे, 3 जा 4 जा, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, 3/4। क्लियर बच्चों? आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर 1 का 1/1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे बच्चों।